हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम टेट एग्जाम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का पेडागोजी से 10 एमसीक्यूज देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स इंग्लिश लैंग्वेज का पेडागोजी के ऊपर मैंने टोटल 6 वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में आसाम टेट एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे देखिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी यूज्ड बाय टीचर एज इट। मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम को टीचर को क्यों यूज करना चाहिए पढ़ाने के टाइम में। पहला ऑप्शन ए में बोल रहे देखिए, इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। वो एक्सपेंसिव नहीं है इसीलिए टीचर टीएलएम को यूज करता है। बी में बोल रहे देखिए, मोटिवेट्स लर्नर्स टू फर्दर प्रिपेयर सच मटेरियल एट होम। वो लर्नर्स को मोटिवेट करता है ताकि वो लर्नर्स वो सच मटेरियल होम में बनाए। सी में बोल रहे देखिए, सप्लीमेंट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सप्लीमेंट करता है। और डी में बोल रहा है देखिए, प्रिपेयर स्टूडेंट्स मेंटली टू सीट इन द क्लास। स्टूडेंट्स को मेंटली प्रिपेयर करता है क्लास में सीटिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहां पर टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए यूज करते हैं वो आपका सप्लीमेंट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो एक सप्लीमेंट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और फ्रेंड्स यहां पर इस वीडियो में जो 10 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सीटेट एग्जाम में पूछा गया था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर। इनमें से कौन सा आपका लिटरेचर का फॉर्म नहीं है। तो फ्रेंड्स लिटरेचर का फॉर्म नहीं है आपका डिक्शनरी, और डिक्शनरी आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन ए टेस्ट विल बी हेल्पफुल इन असेसिंग द क्रिएटिविटी ऑफ लर्नर्स। लर्नर्स का क्रिएटिविटी को असेस करने के लिए इनमें से कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन से लर्नर्स का टेस्ट लेना चाहिए। तो पहला ऑप्शन ए में दिया गया है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, बी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सी में ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस एंड डी में वन वर्ड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स लर्नर्स का क्रिएटिविटी को असेस करने के लिए इनमें से आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन से ही टेस्ट लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के लिए इनमें से कौन सा आपका प्रोसेस यूज नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है डिबेट, बी में ओलंपियाड, सी में रीटेलिंग स्टोरीज एंड डी में रोल प्ले। तो फ्रेंड्स फॉर्मेटिव असेसमेंट में इनमें से आपका ओलंपियाड का प्रोसेस को हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मेटिव असेसमेंट। इनमें से आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है ओरल टेस्टिंग, बी में टर्म एंड असेसमेंट, सी में एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एंड डी में पोर्टफोलियोस। तो फ्रेंड्स यहां पर इनमें से आपका कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इनमें से आपका टर्म एंड असेसमेंट जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे देखिए, असेसमेंट क्या है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड, बी में दिया गया है जजमेंटल, सी में दिया गया है प्रोडक्ट्स ओरिएंटेड एंड डी में दिया गया है प्रोसेस ओरिएंटेड। तो फ्रेंड्स असेसमेंट क्या है यहां पर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स असेसमेंट इज बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड।
और बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे देखिए, ए टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स टू असेस देयर क्लासमेट्स ड्यूरिंग ए डिबेट कंपटीशन इन द क्लास, दिस मेथड ऑफ असेसमेंट इज। मतलब एक टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा है, उन स्टूडेंट्स का जो क्लासमेट्स है उन सारे क्लासमेट्स को असेस करने के लिए बाय यूजिंग ए डिबेट कंपटीशन। तो ये जो प्रोसेस है, ये इस डिबेट कंपटीशन के माध्यम से स्टूडेंट्स अपना जो क्लासमेट्स को असेस करेंगे। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस ऑफ असेसमेंट का नाम क्या है, इस मेथड ऑफ असेसमेंट का नाम क्या है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है ग्रुप असेसमेंट, बी में इंडिविजुअल असेसमेंट, सी में पीर असेसमेंट एंड डी में सेल्फ असेसमेंट। तो फ्रेंड्स, इस मेथड ऑफ असेसमेंट का नाम है आपका पीर असेसमेंट, और पीर असेसमेंट आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक ऑफ असेसमेंट। इनमें से कौन सा आपका टेक्निक ऑफ असेसमेंट है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है इंटरव्यू, बी में दिया गया है चेकलिस्ट, सी में दिया गया है रेटिंग स्केल एंड डी में दिया गया है आपका रूब्रिक्स। तो फ्रेंड्स, इनमें से आपका टेक्निक ऑफ असेसमेंट है रेटिंग स्केल, और रेटिंग स्केल आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं देखिए, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट मीडिया आर। टेक्स्ट मीडिया का टाइप्स को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है ऑडियो, डिस्क्स एंड टेप्स, बी में इलस्ट्रेशंस एंड डायग्राम्स, सी में मोशन पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंटरीज एंड डी में दिया गया है डिजिटल ई बुक्स एंड ई जर्नल्स। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट मीडिया आर डिजिटल ई बुक्स एंड ई जर्नल्स। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे देखिए, यूज ऑफ द मीडियम ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑफर्स एन एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट्स। मतलब मीडियम ऑफ मोशन पिक्चर को यूज करने के बाद ये आपका स्टूडेंट को क्या एक्सपीरियंस ऑफर करता है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है एब्स्ट्रैक्ट, बी में इनडायरेक्ट, सी में कॉन्क्रीट एंड डी में विजारियस। तो फ्रेंड्स, ये आपका स्टूडेंट को ऑफर करता है आपका विजारियस, और विजारियस आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।